Hello children, today I will teach you EVS class 4 living and non living things। जैसे आपको पता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आप वर्ड जैसे होता है फुल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स। ठीक है, उसमें क्या आती हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स उसमें आती हैं। तो लिविंग थिंग्स की क्या विशेषताएं होती हैं? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, प्लांट्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो कि मूव करते हैं, दे कैन फील, रिएक्ट, ब्रीथ, सांस लेते हैं, टेक फूड, ग्रो, है ना, और ग्रो, रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं नीड ऑक्सीजन, इनको सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ब्रीथ थ्रू लंग्स, gills or tiny holes in their bodies. Most of the life process in plants and animals occur in the medium of water के द्वारा इनका प्रोसेस होता है मोस्टली। और नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे आपके टेबल है, चेयर है, हाउस है, हिल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। दे कैन नॉट मूव, फील, रिएक्ट, ना ब्रीथ कर सकते, ना फूड ले सकते, ना ग्रो, ना रिप्रोड्यूस। दे डोंट नीड ऑक्सीजन और वाटर, ना मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना इन्हें वाटर की। अब कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। क्या चीज़ें होती हैं वो आप देखिए कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ मैटर, मतलब दे ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास, वेट एंड वॉल्यूम, यानी इनको स्पेस, मास, वेट और वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। दे आर मोर और लेस अफेक्टेड बाई वेदर, मतलब कम या ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वेदर से होते हैं, कम रूप में या ज़्यादा में, कम मतलब या टेम्परेचर से, या मतलब तापमान से, सनशाइन, रेन और विंड से ये अफेक्ट होते हैं। इसके बाद कुछ इनमें डिफरेंसेस होते हैं। लिविंग थिंग्स हैव सम करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम स्पेशल एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। मतलब आपको इसमें कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। मूवमेंट होता है एक तो फर्स्ट, पहले आप देखिए कि लिविंग थिंग्स एंड ह्यूमंस एंड जो एनिमल्स होते हैं मूव इन ऑर्डर टू फाइंड फूड और शेल्टर, यानी कि अपना फूड को देखने के लिए या शेल्टर जगह देखने के लिए मूव करते एक जगह से दूसरी जगह। फिर इसके बाद प्लांट्स डोंट मूव इन द सेम वे एनिमल्स डू। प्लांट्स मतलब इस तरह से मूव नहीं करते जैसा कि एनिमल्स करते हैं। बट सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच मूव एज द स्टेम्स ऑफ कॉमन हाउस प्लांट पोथोल विच बेंड्स टूवर्ड्स सनलाइट कमिंग थ्रू विंडोज़। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं, जो सनलाइट हमारे विंडोज से आती है उससे स्टेम उनका ग्रो करता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑफ देयर ओन एंड रिमेन स्टेशनरी एट देयर प्लेस। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो जो होती हैं सेम रहती हैं अपने प्लेस पर, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, वो मूवमेंट नहीं होता है। फिर आता है इसके बाद हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उनमें वो बढ़ते हैं और उनका डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी इजीली सीन इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में हम देख सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी ग्रोज टू बी एन एडल्ट एंड बिकम्स अ मैन। Bean seed develops into a plant in just a few weeks. But non-living things have no growth. जो non-living things होती हैं उनमें कोई growth नहीं होती है। आप देख सकते हैं जैसे बेबी होता है जो ग्रो होता है न्यू बॉर्न, तो वो एडल्ट बन जाता है, उसके बाद फिर वो मैन होता है। इसी तरह जो आपका जो सीड होता है वो डेवलप होता है एक प्लांट में कुछ वीक्स में, फिर वो बन जाता है पूरा एक ट्री। इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। जैसे आपकी डाइनिंग टेबल है, घर में चेयर है कोई भी, तो वो आप देखेंगे जैसी हैं सेम साइज़ में, जैसी वो 10 साल पहले थी वही सेम साइज़ में वो रहती हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन, यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू द सेम टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं सेम टाइप को जो है बर्थ देती हैं वो। ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस ह्यूमन्स और एनिमल्स प्रोड्यूस एनिमल्स। ठीक है, बट नॉन लिविंग थिंग्स डोंट गिव बर्थ। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो किसी को बर्थ नहीं करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं। इसके बाद आता है रेस्पॉन्स, यानी कि वो रेस्पॉन्स करते हैं, कोई भी अगर होता है तो उसको तुरंत उसका रेस्पॉन्स होता है उनको। ऑल लिविंग थिंग्स गिव रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग्स इन द मॉर्निंग यू वेक अप। जैसे कि अब आप अलार्म क्लॉक होती है सुबह तो आप जग जाते हैं तुरंत, है ना। लाइट एंड वाटर आर स्टिमुली टू विच प्लांट्स रेस्पॉन्ड। लाइट और जो वाटर होता है प्लांट्स के लिए वो उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, तभी वो ग्रोथ करते हैं ना, इसका मतलब।
while non-living things don't give such response, but some non-living things like gold, iron changes shape after getting heated in the fire. यानी कि वो कुछ रेस्पॉन्स करते हैं, गोल्ड और आयरन जब इनको आग में, फायर में जब इनको हीट किया जाता है तो उसको तब रेस्पॉन्ड किया जाता है, उनकी शेप चेंज हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन और द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम एक्सपेक्टेड टू लाइफ। For example, a dog has a life span of about 15 years, जो मतलब डॉग का जो लाइफ स्पैन होता है करीब 15 ईयर्स का होता है, एंड एन एलिफेंट ऑफ अबाउट 78 ईयर्स। बट नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो सच लिमिटेड लाइफ स्पैन। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनकी कोई लाइफ नहीं होती, कोई जीवन चक्र नहीं होता है। लाइफ स्पैन मतलब कोई जीवन चक्र नहीं होता है उनका। दे हैव अनलिमिटेड लाइफ टाइम टू सर्वाइव, बहुत अनलिमिटेड टाइम होता है जो जीने के लिए उनका। दो दे आर अफेक्टेड बाई सम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, लेकिन वो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं बाहरी और जो आंतरिक, उनसे जो अफेक्ट होते हैं, जो उस पर प्रभाव डालते हैं। इन मोस्ट केसेस दे चेंज देयर फॉर्म बट डू नॉट डिसअपियर और डाई। मतलब कि किसी केसेस में जैसे जो अफेक्ट हो जाते हैं, जो एक्सटर्नल और बाहरी जो आंतरिक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उससे, तो अपनी शेप को वो कुछ चेंज कर लेते हैं बट डिसअपियर नहीं होते, वो गायब नहीं होते, ना वो मरते हैं, डेथ मतलब डाई भी नहीं होते और ना ही वो डिसअपियर होते हैं।